Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब MPPSC द्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एवं रोजगार डिपार्टमेंट में जो हमारा MPPSC का जो ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर का जो वैकेंसी अनाउंस हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करिए बेसिकली MPPSC के लिए। ओके, सो आज से हम MPPSC के लिए आपका जो MPPSC के थ्रू जो प्रिंसिपल वैकेंसीज अनाउंस हुआ है उसी में जो सेक्शन बी है जिसमें इंजीनियरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है, तो आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं रिगार्डिंग MPPSC वीडियो, सो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपका MPPSC के थ्रू जो सिलेबस अनाउंस किया है उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, जिसमें उन्होंने ओनली देखिए सबसे पहले हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन सेशन जब हमने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था तो हमने आपको बताया था पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट बी में जो इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है, चूँकि ये जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ना है। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है। ठीक है, सो हम थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा सिलेबस, ये देखिए आपका जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस हुआ है उसमें जो पॉइंट 8 दे रखा है जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने मर्ज करके दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक इन्होंने स्किप भी कर रखे हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक का नाम लिखने से सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए अब इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन की चीज़ें एडप्ट कर दी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स मतलब जब स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वो 4 सेमेस्टर में उस मशीन्स को कंप्लीट करते हैं, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड। ओके, लेकिन यहाँ जो इन्होंने मशीन्स दे रखा है, ये देखिए यहाँ जो इन्होंने मशीन्स दे रखा है ये इन्होंने मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ एडप्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि जो आपका ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट्स के साथ 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स एक ऐड कर दिए हैं और उन्होंने ओनली टॉपिक का नाम दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमको प्रॉपर वे में पूरा ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में उन्होंने 3 फेज इंडक्शन मोटर दे दिया है तो हमें ओनली 3 फेज इंडक्शन मोटर ही पढ़ना है ना। मशीन्स में सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ मशीन्स का बेसिक्स ऑफ मशीन्स पता होना चाहिए, देन सेकंड आपको ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए, देन थर्ड आपको इंडक्शन मशीन्स पता होना चाहिए। इंडक्शन मशीन्स में भी सिंगल फेज 3 फेज होता है। देन सिंक्रोनस मशीन्स में भी आपको सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर, स्पेशल पर्पस मशीन्स, समझ रहे हैं आप। मेजरमेंट में आपको सबसे पहले आपको ब्रिजेस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे हमारा लो रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए हमको रेजिस्टेंस कौन कैपेसिटेंस कैसे मेज़र करते हैं, इंडक्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, ये सब चीज़ें हमारी मेज़रमेंट के अंतर्गत आती है जो कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ही एडप्ट कर दी है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर वे में हर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे वे में आपको मतलब पकड़ बना के जानी होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमने सिलेबस जैसा कि दिख रहा है उस हिसाब से इन्होंने ओनली सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन कर रखे हैं, टॉपिक पूरे पूरे नहीं दिए हैं आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, सो देखिए आज हम कौन वेट ठीक है, सो देखिए आज आपका जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस हुआ है उसमें आपको 8th नंबर पर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड साइंस दिया है, जिसमें बेसिकली
जो कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं उन्होंने यहाँ वो बताए हैं। और सेकंड जो टॉपिक दिया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को डील किया गया है। ठीक है, तो आज हम 9th टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है अभी हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस। अब इन्होंने देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या बेसिक इंट्रोडक्शन देखना होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना होता है, फिर जंक्शन डायोड पढ़ना होता है, फिर बीजेटी पढ़ना होता है। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना होता है, जो कि आपके सिलेबस में ये देखिए ओनली नाम लिख रखे हैं, जबकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पता होना चाहिए। जब आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पता होगा तभी तो आप बीजेटी और एफईटी और जंक्शन डायोड पढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस सिलेबस को इन्होंने सिर्फ टॉपिक लिख दिए हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने सब्जेक्ट्स का मिक्सअप करके टॉपिक्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, देन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, देन एफईटी बीजेटी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चूंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आप इन सारे टॉपिक से आप फैमिलियर होंगे, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तो ये आपको बहुत बेसिक टॉपिक लगेंगे। चूँकि एमपीपीएससी में हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसीलिए हमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना है। तो हम इस वे में पढ़ाएंगे कि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ पाए। क्या बात समझ आ पाए? मतलब हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे वो हम इस वे में पढ़ाएंगे कि हर ब्रांच के स्टूडेंट्स ईजिली वे में उस बात को समझ पाएँ। ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ना ही सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, ना ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, और ना ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन इसलिए लेना ज़रूरी था ताकि आपको बता पाएँ कि सिलेबस में क्या मेंशन था और क्या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन कराते हैं, चूँकि आपको पीपीटी पे लिखा कर, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो ब्लैंक पीपीटी पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नोट करवाना बहुत लेंदी वीडियो चला जाता है, इसीलिए आपको इस पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको उस टॉपिक का कंक्लूजन बताया जाएगा। समझ रहे हैं आप कि मतलब एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, सिर्फ वही टू द पॉइंट हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। तो हम श्री गणेश करते हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको स्क्रीन, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस नाम से सब्जेक्ट्स दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से, बिल्कुल शांति से और बिल्कुल फोकस होके हमारी बातों को सुनिएगा। तो आप किसी भी ब्रांच के हैं, आप बिल्कुल समझ पाएंगे हर बात को। ठीक है, क्योंकि आपने 12th या 11th में फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा। तो पहला हमारा टॉपिक जो निकल कर आ रहा है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी इस फॉर्म को फिल किए हैं, वो हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप चैप्टर्स के नाम देखिए। ठीक है, देखिए आपके जो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जिसको हम बेसिकली बीजेटी बोलते हैं। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्योंकि आप जब तक सेमीकंडक्टर फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मटेरियल क्या होता है। जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ लेंगे उसके बाद आपको डायोड का नॉलेज दिया जाएगा, फिर डायोड पढ़ लेंगे तब आप ट्रांजिस्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद हम एफईटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में ओनली नाम दे रखे हैं। देखिए हम बताते हैं, ये जो नाम दे रखे हैं ना आपको, ये सब स्पेशल पर्पस डायोड में आते हैं, जैसे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, टनल डायोड। एग्जामिनर आपसे इनके क्वेश्चंस ज़रूर पूछेगा। फोटो डायोड 110% आपसे स्पेशल पर्पस डायोड के क्वेश्चंस आएंगे। क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, इसमें आपको इसके सिंबल्स दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन से डायोड का कौन सा सिंबल है, किस रीजन में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है या रिवर्स बायस में। क्योंकि तब हम पढ़ेंगे तो हम आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप भले ही किसी भी ब्रांच से हो, हम इस टाइप से आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपको बिल्कुल 110% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है वो किस वोल्टेज पे डील किया जाता है। चूँकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ब्लैंक पीपीटी का यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बता रहे हैं। हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको सिलेबस बता दिया है कि हम इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें हम ये 6 चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, सेकंड सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे, थर्ड ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, फोर्थ एफईटी पढ़ेंगे, फिफ्थ बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन सिक्स्थ स्पेशल पर्पस डायोड। ठीक है, चूंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है तो उसी के लिए हम इस पीपीटी पे आए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स किस वोल्टेज पे डील करता है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सबसे पहले तो आप हमारी बातों को सुनिए। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और बातों को सुनिए। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, वो किस वोल्टेज पे डील होता है, तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 12 वोल्ट। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी वोल्टेज होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल में जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लेस देन 12 वोल्ट पे डील करता है। क्या बोलेंगे आप, लेस देन 12 वोल्ट। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से वोल्टेज पे डील करता है, तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 12 वोल्ट, पहली बात। सेकेंड बात ये निकल कर आ रही है कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या करती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज को डील करती है। समझ रहे हैं बात को। वेट, देखिए हम बताते हैं क्या लिखेंगे आप सिर्फ सुन लीजिए, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पहली बात क्या निकल कर आई, इलेक्ट्रॉनिक्स किस वोल्टेज पे डील करता है, तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 12 वोल्ट। सेकेंड बात क्या निकल कर आई, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेट लिख ही देते हैं हम, branch of electronics which deals with
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये क्या लिखवाया हमने आपको, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ तक बात सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, चाहे आप मैकेनिकल से हों चाहे आप सिविल से हों, और इलेक्ट्रिकल वालों को तो ये थोड़ा सा बेसिक ही लगेगा, लेकिन अगर आप सिविल और मैकेनिकल से हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर फोकस होकर हमारी बातों को बिल्कुल शांति से सुनिए, तो आपको एज इट इज़ पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स का हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो लेस देन 12 वोल्ट पर डील करता है। सेकंड, हमने आपको उसकी डेफिनेशन बताई, क्या बताई, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जो डील करती है मोशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन को सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो लेस देन 12 वोल्ट पे डील करता है। यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के मोशन को सॉलिड, लिक्विड या गैस में अध्ययन करवाती है, मतलब डील्स करती है। ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग लिखिए, सॉरी, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंजीनियरिंग की वह शाखा जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन या चार्ज को सॉलिड, लिक्विड और गैस से डील करवाती है। ठीक है, बस यही आपको इसमें याद रखना है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप इस क्लास को, हम सही बता रहे हैं, हम बिल्कुल प्रॉपर वे में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए वन बाय वन आप टॉपिक को प्रॉपर वे में नोट ज़रूर करिएगा और अपने नोट्स को बिल्कुल मेंटेन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा लेस देन 12 वोल्ट पे डील करता है, और दूसरी हमने बात ये पढ़ी है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच है जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स को डील करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वापस बता देते हैं, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जब यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है तो आपने हमसे पूछा क्वेश्चन कि मैम इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा निकल कर आया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम आपको सिर्फ अभी नोट नहीं करवा रहे हैं, चूँकि आप नोट कर लीजिएगा। पहला निकल कर आता है हमारे होम अप्लायंसेस में यूज़ होता है। आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है एप्लीकेशन, तो आप क्या बोलेंगे, होम अप्लायंसेस। दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वेट लिख ही देते हैं हम, एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन में आपको क्या क्या नोट करना है, ठीक है, वो देखिए। एप्लीकेशन क्या क्या है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे पहले आप लिखिएगा होम अप्लायंसेस, वेट, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, होम अप्लायंसेस, मतलब घरेलू उपकरणों में। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। क्या होती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हमारे मोबाइल और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आती है ना। तो हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा होम अप्लायंसेस, सेकंड हमने पढ़ा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, थर्ड हमने पढ़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। समझ रहे हैं आप बात को, बस आपको एज इट इज़ ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी चूंकि हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का हम थोड़ा सा बेसिकली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। आपको एग्जामिनर मैंने पूछ लिया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। चूंकि आप एमपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या फिर इनमें से कौन सा सही है। समझ रहे हैं आप बात को। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 या नन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है। इसलिए आपको ये जो भी थ्योरी बताई जा रही है ना, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखनी है। ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन है वो कहाँ, होम अप्लायंसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देन मिलिट्री एप्लीकेशंस। ओके, मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक है। देन 5th आप देख लीजिएगा, रडार एंड नेविगेशंस में कहाँ यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार एंड नेविगेशंस। क्लियर। तो बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें यही पता होना था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो किस वोल्टेज तक डील करता है, उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 1 मिनट हम थोड़ा सा हेडिंग डाल ही देते हैं इसकी। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वेट, देखिए टॉपिक का नाम ये था हमारे, चूँकि हम थोड़ा सा डालना भूल गए, लेकिन आप लिख लीजिएगा कॉपी में। आप सबसे पहले हेडिंग पे यही डालिएगा। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे टॉपिक का नाम था अभी जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे सबसे पहले आप ये टॉपिक का नाम डालिएगा। चूंकि हम आपको बताते बताते पूरा बता दिए टॉपिक का नाम, ये आप डाल लीजिएगा। ठीक है। आपको सबसे पहले कॉपी के पेज पर ऊपर क्या डालना है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन और ये सब लिखना है। ठीक है। कॉपी के पेज पर आप फर्स्ट पे क्या डालेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। अब देखिए हम कंक्लूड करते हैं। हमने आपको क्या बताया, हम पढ़ रहे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो लेस देन 12 वोल्ट पर डील करती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितने वोल्टेज पर डील करती है, तो आप क्या बोलेंगे, लेस देन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉनिक्स डील करती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ आ रही है क्या बात निकल कर आई। इंजीनियरिंग की वह शाखा जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के मोशन या चार्ज को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे डील करती है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जो डील करती है इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के मोशन को सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट अवॉइड दिस। ओके। और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट कंटेंट दिया जाएगा। कंटेंट में कभी कहीं किसी भी तरफ से आपको कभी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं दिखेगा। ठीक है। सो देखिए एप्लीकेशंस में हमने आपको क्या बताया कि होम अप्लायंसेस में यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड देखिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस। थर्ड देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड रडार एंड नेविगेशंस। तो आपको ये एप्लीकेशंस याद रखने हैं। किसके एप्लीकेशंस हैं ये, इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है। समझ आ गया। तो अभी हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें हमने आपको 3 चीज़ें बताई, इलेक्ट्रॉनिक्स किस वोल्टेज पे डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन बताई और इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन बताएं। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक मतलब
स्टार्टिंग पे हैं, ठीक है। तो देखिए हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले सेमी कंडक्टर फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिएगा हमारे साथ और बिल्कुल शांति से और फोकस होके हमारी बातों को सुनिए। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा टॉपिक रहने वाला है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप टाइम टू टाइम अपने नोट्स को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारा कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा और फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये हम आपको क्लियर कर देते हैं क्योंकि आपको हर ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ना है, इसीलिए आप बिल्कुल लाइटली ना लेते हुए टाइम पर अपने नोट्स को मेंटेन जरूर करिएगा और लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर निकल कर आ रहा है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब हम सबसे पहले आप टॉपिक डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या डालना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये आप डाल लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो होता है उसमें बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल निकल कर आते हैं, ठीक है। जो कि पहला होता है कंडक्टर, सेकंड होता है इंसुलेटर, देन थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। क्या बताया हमने, मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से, और इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत न्यू टॉपिक होगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो देखिएगा हमने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता है वो 3 टाइप से क्लासीफाई होता है। क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल 3 तरह से क्लासीफाई होता है, जिसमें पहला निकल कर आता है कंडक्टर, ठीक है, सेकंड होता है इंसुलेटर, देन थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम ही अभी हमने क्या पढ़ा, मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, जिसमें हमने 3 टाइप के मटेरियल देखे। पहला कंडक्टर, ये देखिए हाइलाइटर से बताते हैं, पहला कंडक्टर, सेकंड देखिएगा इंसुलेटर और थर्ड देखिएगा सेमीकंडक्टर। अब हम चलते हैं इनके डिटेल में। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंडक्टर को, ठीक है। तो देखिए कंडक्टर क्या होगा, सबसे पहले आपको करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंडक्टर से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको करंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टर से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, करंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या होता है करंट, I इक्वल टू dq/dt, ठीक है। कंडक्टर में हाईएस्ट करंट होता है, चूंकि हाईएस्ट करंट होगा तभी तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। आपको टू द पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, dq/dt, क्लियर। मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेट, ठीक है, आपको करंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। I इक्वल टू क्या होता है, dq/dt होता है, ठीक है। अब जब dq/dt होता है, या फिर एक सेकेंड, ठीक है, dq/dt होता है मतलब कंडक्टर में हाईएस्ट करंट होगा। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी कम होगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट देखिए हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल निकल कर आया वो 3 टाइप से निकल कर आया, जिसमें हम सबसे पहले कंडक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। कंडक्टर में हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है मतलब हाईएस्ट करंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि करंट इक्वल टू dq/dt होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कंडक्टर में सबसे ज्यादा करंट होता है, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। हाईएस्ट करंट कहने का क्या मतलब है, लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो करंट क्या होता है,
चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। ठीक है, अब जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे उतनी ज्यादा करंट होगी, जितने ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। समझ रहे बात को? क्या होता है करंट, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है ना। समझ रहे हैं आप बात को? जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां करंट ज्यादा होगी, जहां करंट ज्यादा होगी वहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां रजिस्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आ गई बात आपको? तो आपको जो कंडक्टर है इसमें क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले आपको याद रखना है कि करंट क्या होता है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। चूंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हाई ज़्यादा करंट होगी, और ज़्यादा करंट होगी तो क्या होगा, हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी। तो आपको ये जो पॉइंट लिख रखे हैं ना हमने, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कंडक्टर में क्या याद रखना है, देखिए कंडक्टर में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हाई लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हाईएस्ट करंट होगा, लार्ज करंट होगा, लार्ज करंट होगा तो लार्ज कंडक्टिविटी होगी। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है कि लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही तो करंट कहलाता है। जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा करंट होगी, और जब ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। समझ रहे हैं आप बात को? सो नेक्स्ट देखिएगा, अब ये बताइए कि कंडक्टर जो होता है एनर्जी बैंड गैप, चूंकि एनर्जी बैंड गैप अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, सबसे पहले हम हमारी बातों को सुनिए। देखिए एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, एक डायग्राम होता है जिसमें ये कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है। अभी आप इतना समझिए कि कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? लेकिन इसमें डिफरेंस होता ही नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में हमारे क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन हमारा जो कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, एक सेकेंड देखिए, हम ब्लैंक स्लाइड पे बताते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, इसी से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा वैलेंस बैंड है। क्या है, वैलेंस बैंड है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी बैंड गैप होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूंकि अभी हम नेक्स्ट आपको जब भी इसका आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप जो होता है ईसी और ईवी का डिफरेंस होता है। तो आप लिख लीजिएगा, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारी जो कंडक्शन बैंड होती है उसमें क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारी जो वैलेंस बैंड होती है इसमें हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब होल्स का एक दूसरा नाम क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे बोल देंगे कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किस बैंड में होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड में। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेंगे कि वैलेंस कंडक्शन बैंड में कौन सा चार्ज कैरियर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है। चूंकि कंडक्टर में कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है, मतलब ये जो हमने आपको बताया ना अभी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि ओवरलैपिंग किस कंडीशन में होती है या किस मटेरियल में होती है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ईसी है, कंडक्शन बैंड है, और ये जो हमारा वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को।
तो हमारा एनर्जी बैंड गैप क्या हुआ, 0। जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो एनर्जी बैंड गैप 0 होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए किस मटेरियल में ओवरलैपिंग होती है या किस मटेरियल में एनर्जी बैंड गैप का मान 0 होता है। ये आपसे पूछ लेंगे कि कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप का मान क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर हुई आप लोगों को। तो अभी हमने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल मतलब आपको टॉपिक का एकदम कंक्लूजन दिया जा रहा है कि आपको इतने पॉइंट, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कंडक्टर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा करंट होगी, और ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। 3 पॉइंट हमारे ये निकल कर आए। चौथा पॉइंट मतलब फोर्थ, हमने ये देखा कि हमारा जो कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि एनर्जी, हमारा जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो गैप है वो 0 होता है, ओवरलैपिंग होती है। आपसे एग्जामिनर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप का मान या ईजी का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल कर आएगा कि कंडक्टर में ओवरलैपिंग किस मटेरियल में होती है, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर में होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सिंगल चार्ज कैरियर होता है, क्योंकि होल्स का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमको करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमारा जो चार्ज कैरियर है वो यहाँ सिंगल है, मतलब एक ही चार्ज कैरियर होता है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कंडक्टर कैसा चार्ज कैरियर है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंगल चार्ज कैरियर है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब चूंकि चार्ज कैरियर का क्या मतलब है, सिंगल चार्ज पोलर, देखिए सिंगल चार्ज कैरियर मतलब एक ही चार्ज कैरियर है। अब यूनिपोलर का क्या मतलब है, अच्छा पोलर का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। पोलर मतलब क्या होता है, जब किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना तो उसको बिल्कुल डीप में जाके पढ़ना चाहिए, तभी आपको सब चीजें क्लियर होती है। ठीक है, यहाँ ले रखा है यूनिपोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, नो चार्ज कैरियर। पोलर का मतलब क्या होता है, नो चार्ज कैरियर, मतलब वहां कोई चार्ज कैरियर नहीं है। ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है, नो चार्ज कैरियर। लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है, यूनिपोलर लिखा है, मतलब यूनिपोलर मतलब क्या हुआ, सिंगल चार्ज कैरियर, मतलब एक चार्ज कैरियर। तो कहने का मतलब है पोलर का मतलब क्या होता है, नो चार्ज कैरियर, मतलब इस पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। लेकिन कंडक्टर जो हमारा होता है वो यूनिपोलर होता है, और यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, सिंगल चार्ज कैरियर होता है। और सिंगल चार्ज कैरियर किस में होता है, कंडक्टर और मेटल के सिचुएशन में होता है। तो आपको टू द पॉइंट बात याद रखनी है कि कंडक्टर जो होता है यूनिपोलर होता है। क्यों यूनिपोलर होता है, क्योंकि सिंगल चार्ज कैरियर होता है, और सिंगल चार्ज कैरियर कौन सा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात आ रही है समझ में। फिर नेक्स्ट देखिएगा, समझ आ रहा है हम आपको क्या समझा रहे हैं, हम कंडक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर में मेटालिक बॉन्ड होता है। अब आपको ये टू द पॉइंट याद रखना है कि मेटालिक बॉन्ड किस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर में। एग्जामिनर आपसे एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे कि कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, धनात्मक, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको कंडक्टर में क्या क्या याद रखना है, कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का क्या मतलब है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओवरलैपिंग किस कंडीशन में होती है, कंडक्टर में होती है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस कंडीशन में होता है, कंडक्टर में होता है। समझ आ रही है बात आपको। तो अभी हमने जितने भी पॉइंट पढ़े ना, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ज़्यादा करंट होती है, ज़्यादा करंट होती है तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज करंट, लार्ज कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी बैंड गैप जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओवरलैपिंग होती है,
ठीक है। सिंगल चार्ज कैरियर होता है, कौन सा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर क्या होता है, यूनिपोलर होता है, ये यूनिपोलर मतलब सिंगल चार्ज कैरियर। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड होता है। क्लियर। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी पॉइंट बताए हैं ना, टू द पॉइंट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट एज इट इज याद रखने हैं। यूनिपोलर होता है, एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। देन नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने आपको ये वाला अभी हमने आपको डायग्राम समझा है, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है एनर्जी बैंड गैप। सबसे पहले तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो हम हाईलाइट करेंगे। देखिए एक ये होता है कंडक्शन बैंड, जिसको हमने इसी से डिनोट किया है, ठीक है। वेट, देखिए सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम, देखिए ये एक, ठीक है, इसको ऐसे इन्होंने ये कर रखा है, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, और ये हमारा फर्मी एनर्जी मतलब डायक फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये देखिए ये हमारा है ईसी और ये हमारा है ईवी। ईसी मतलब क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और ईवी मतलब क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। अब जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली अवस्था होती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एम्प्टी स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड को एम्प्टी स्टेट कहा जाता है। मतलब कंडक्शन बैंड खाली अवस्था रहती है। वेट, देखिए ये देखिए ये जो एम्प्टी स्टेट कहाँ होती है, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और इसी तरह अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि फील्ड स्टेट कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। समझ रहे हैं आप बात को। एम्प्टी स्टेट क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और फील्ड स्टेट कौन सी होती है, वैलेंस बैंड होती है, ठीक है। होल्स या वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड फील्ड स्टेट मतलब भरी हुई अवस्था होती है, और एम्प्टी स्टेट मतलब खाली अवस्था। तो आपको ये याद रखना है कि कंडक्शन बैंड जो होता है एम्प्टी स्टेट होता है, और कंडक्शन बैंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उसी तरह वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड जो होता है खाली अवस्था रहती है, सॉरी फील्ड स्टेट रहता है, और इसमें क्या होते हैं, बॉन्डेड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहले आपको याद रखना है जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल कर आई, ये जो कंडक्शन बैंड है ये क्या होता है, एम्प्टी स्टेट होती है। एम्प्टी स्टेट मतलब खाली अवस्था होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कंडक्शन बैंड में क्या रहता है, तो हम बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहली बात समझ आ रही है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कंडक्शन बैंड में कौन सी अवस्था रहती है, तो आप बोलेंगे खाली अवस्था या एम्प्टी स्टेट रहती है। कंडक्शन बैंड में कौन सा चार्ज कैरियर रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। उसी तरह वैलेंस बैंड की हम बात करते हैं, तो वैलेंस बैंड जो होता है वो फील्ड स्टेट होती है, और उसमें होल्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। सो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है जो बताई गई है। फिर हमने आपको बताया कि फॉर एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। अभी हमने सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं जिसमें हम कंडक्टर पढ़ रहे थे, और उसके बाद ये हमने अभी फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ा, ठीक है। सॉरी, हमने ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को आपको थोड़ा सा डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। देखिए क्या लिखा है, हमने आपको बताया ना, सबसे पहले ये पढ़िए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। कंडक्शन बैंड कैसी स्टेट होती है, एम्प्टी स्टेट होती है।
टू द पॉइंट याद रखने हैं आपको। कंडक्शन बैंड एम्प्टी स्टेट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड में होल्स होता है और फील्ड स्टेट होती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे फील्ड स्टेट कौन सी होती है, तो आप बोलना वैलेंस बैंड होती है। वैलेंस बैंड में कौन सा चार्ज कैरियर रहता है या कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, होल्स रहता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, टू द पॉइंट आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है जो हम बोल रहे हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस बैंड फील्ड स्टेट होती है और वहाँ होल्स या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे होल्स की एनालॉजी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी गैप होता है ये इसी और ईवी का डिफरेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस टाइप से लिखा है। ठीक है, सो देखिए पढ़िएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या लिखा है, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के जो बीच का डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप या ईजी। ठीक है, एनर्जी कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप या ईजी। आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, एनर्जी बैंड गैप बोल लीजिए, एनर्जी गैप बोल लीजिए या फिर एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल लीजिए। वेट 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 गाइस, क्या हो गया है, वेट, चल जाओ प्लीज। यस, तो देखिए आपको बस ये याद रखना है। देखिए एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो ईसी माइनस ईवी, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के डिफरेंस को हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है एनर्जी गैप। देखिए वो मिनिमम एनर्जी जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है वो क्या होती है, एनर्जी, वेट, अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी क्या होती है या फिर एनर्जी होती, ये होता क्या है, तो आप देखिए क्या लिखा है इसमें, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जो किसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है वो क्या कहलाती है, फॉरबिडन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, मतलब ये देखिए वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो किसी, मतलब एनर्जी गैप क्या है या फॉरबिडन एनर्जी क्या है, तो आपको क्या याद रखना है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फिक्स जगह पे है, तो उसको बॉन्ड को, मतलब उसको यहाँ से इस जगह पे लाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो होती है फॉरबिडन एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो किसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है। सेकेंड, किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, अभी हमने बताया ना, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वेट, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको यहाँ जाना है, तो यहाँ उसको पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन्स को वहां से यहाँ शिफ्ट करने के लिए। जो रिक्वायर एनर्जी है उसी को हम फॉरबिडन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक ले जाए। बात वही है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, देखिए देखिए हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी गैप क्या होता है या फिर फॉरबिडन एनर्जी क्या होती है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी। देन नेक्स्ट हमारा मटेरियल निकल कर आ रहा है इंसुलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो करंट क्या होगा, जीरो होगा। जब करंट जीरो होगा तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अरे भैया, जब किसी चीज में करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कैसे गुड कंडक्टर होगा, वो तो बैड कंडक्टर होगा ना। सो देखिए हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का सेकंड टर्म निकल कर आया, इंसुलेटर। ठीक है, आपको एज इट इज सारी बातें हमारी याद रखनी है। इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो कंडक्टिविटी जीरो होगी। अरे भाई, जब
भैया जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसमें कोई चार्ज, कहने का मतलब है कि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होती है। फ्लो कैसे नहीं होगी, जब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है, नो चार्ज कैरियर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट ही नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, और जब उसमें कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होगा तो वो नो पोलर डिवाइस में आएगा। कहने का मतलब है आपका, पोलर मतलब क्या बोला हमने, नो चार्ज कैरियर, और यूनिपोलर का मतलब हमने क्या बताया था, सिंगल चार्ज कैरियर। ठीक है, और बायपोलर का मतलब क्या होता है, टू चार्ज कैरियर। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो देखिए, सबसे पहले हमने इंसुलेटर पढ़ा, अभी हमने जो सेकंड टर्म देख रहे हैं हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होती है मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जीरो होते हैं उसमें। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, करंट जीरो होगी, कंडक्टिविटी जीरो होगी। समझ आ रही है बात। तो आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, जीरो कंडक्टिविटी होती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि जीरो कंडक्टिविटी किस मटेरियल में होती है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर में होती है। इंसुलेटर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ऑब्वियसली होगा, जब करंट फ्लो ही नहीं होगी तो। फिर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद नो चार्ज कैरियर, हाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। नो पोलर डिवाइस, आयनिक बॉन्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे इंसुलेटर में किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस ये पूछेंगे कि इंसुलेटर किस टाइप का टेम्परेचर कोफिशिएंट इंसुलेटर में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन निकल कर आता है, ईसी और ईवी के बीच का गैप कितना होगा इंसुलेटर के केस में। कंडक्टर में हमने क्या देखा था, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा था। क्यों देखा था, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा था, कोई डिफरेंस ही नहीं था, ये बताया था ना हमने। ये देखिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि कंडक्टर में कैसा चार्ज कैरियर होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कैसा होता है, मेटाल बॉन्ड कौन सा होता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये देखिए, हमने अभी आपको बताया था ना, कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है, ईसी और ईवी का जो डिफरेंस होता है जीरो होता है। इसी तरह यहाँ जो इंसुलेटर के केस में क्या निकल कर आया, ईसी और ईवी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप, मतलब कंडक्टर, सेम इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तीनों में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप बात को। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किस मटेरियल में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर में होता है। बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए सारे पॉइंट्स को एज इट इज याद रखिएगा आप, जैसा हम बता रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है इंसुलेटर में, सबसे पहले इंसुलेटर में आपको ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नो करंट, नो करंट मतलब जीरो करंट, जीरो करंट मतलब जीरो कंडक्टिविटी। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद जब चार्ज कैरियर नहीं है तो नो चार्ज कैरियर। चूंकि पोलर मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब चार्ज कैरियर से होता है, जब यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है तो ये नो पोलर डिवाइस होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि नो पोलर डिवाइस कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। देन नेक्स्ट देखिएगा, आयनिक बॉन्ड होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाइए इस पे। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि इंसुलेटर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड होता है। देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक बताएं हम, आई फॉर इंसुलेटर और आई फॉर आयनिक बॉन्ड। समझ रहे हैं बात को। इस टाइप से आप सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स याद रखेंगे तो आप टू द पॉइंट एग्जाम में आप आंसर टिक कर पाएंगे। देखिए, आई फॉर इंसुलेटर एंड आई फॉर आयनिक बॉन्ड। और इधर देखिए, इधर हमने कौन सा बॉन्ड बताया था आपको, कंडक्टर के केस में क्या बताया था, मेटालिक बॉन्ड बताया था ना। क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, एक मेटल ही तो होती है, मेटल होती है तो उसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। तो आपको याद रखना है, कंडक्टर मतलब मेटल, कंडक्टर मतलब क्या होता है, मेटल, और मेटल का एम और इसका मेटालिक का एम। याद रखिएगा, कंडक्टर या मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। कैसे याद रखनी है आपको, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए,
कंडक्टर क्या होता है, मेटल ही तो होती है कंडक्टर, ठीक है। तो ये याद रखिए, रुकिए देखिए, एम फॉर मेटल और एम फॉर मेटालिक। तो आपको कंडक्टर का ये देखिए, मेटल कंडक्टर और कंडक्टर क्या होती है, मेटल होती है, और कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह इंसुलेटर में आई फॉर इंसुलेटर और आई फॉर आयनिक बॉन्ड। देन नेक्स्ट देखिए, तो आपको ये जो चीज़ें हमने बताई है ना, आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, वेट, एक बार रफ कर देते हैं और आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बताते हैं कि कैसे कैसे आपको पॉइंट्स पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इंसुलेटर में कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। देन नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कि आयनिक बॉन्ड किस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर में होता है, ठीक है। तो आपको इंसुलेटर में कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो करंट, नो जीरो कंडक्टिविटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, इंसुलेटर का होता है, कितना होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, देखिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं, इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए इंसुलेटर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन निकल कर आया, इंसुलेटर में टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तीसरा क्वेश्चन निकल कर आया, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर का होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में नहीं होते हैं, तो आप बोलेंगे इंसुलेटर में नहीं होते हैं। समझ रहे हैं, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस निकल कर आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं सेमी कंडक्टर पे, ठीक है। वेट, तो नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है सेमी कंडक्टर, ठीक है। सेमी कंडक्टर को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी टाइप से हम आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए आप इस सेशन को प्रॉपर वे में डेली अटेंड करिएगा, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और आपको बिल्कुल इसी टाइप से डेली हम पढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम थर्ड देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हमने सबसे पहले कंडक्टर देखा, देन इंसुलेटर देखा, और अब हम चलते हैं सेमी कंडक्टर पे। तो सेमी कंडक्टर में देखिए, सेमी कंडक्टर टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर भी देखने पड़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप प्रॉपर वे में वॉच नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको टू द पॉइंट ये सारी चीज़ें नोट भी करनी है, ठीक है। तो आज हमने अभी क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हमने आपको सिलेबस अनाउंस करवाया, देखिएगा, क्योंकि सेमी कंडक्टर अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, और उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखा। कल हम पढ़ेंगे थर्ड मटेरियल जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, पी टाइप, एन टाइप। उसके बाद हम आपको मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और ये सारी चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यूज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटीज। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। फिर हम करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी थर्ड मटेरियल अगर हम क्लासीफाई कर देंगे तो आपको फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लिंक नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बिल्कुल हर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम इस वे में पढ़ा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी प्रॉपर वे में समझ पाएँ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ये सब्जेक्ट फेमिलियर है, लेकिन जब मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा
मतलब अदर ब्रांच का सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ना हर कैंडिडेट के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम आपको इस वे में पढ़ाएंगे कि आपको टू द पॉइंट याद रख मतलब टू द पॉइंट समझ आएगा। ठीक है, सो हमने देखिए हम सिलेबस एक बार फिर बता देते हैं। हमने आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका जो टॉपिक 9 है, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का जो सब्जेक्ट दे रखा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को आज हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमने आपको ये 6 चैप्टर्स बताए। उसके बाद हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स किस वोल्टेज से डील होती है, लेस देन 12 वोल्ट से। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा। तो हमने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता है वो 3 टाइप का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसके बाद हमने कंडक्टर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे, जिसमें हमने देखा कि कंडक्टर मतलब सबसे पहले हमने करंट देखा। क्या होता है करंट, dq/dt, मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना करंट कहलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो ये करंट है। जब ज़्यादा करंट फ्लो हो रहे हैं तो ज़्यादा करंट होगा, ज़्यादा करंट होगा मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो आपको कंडक्टर में क्या क्या याद रखना है वो पॉइंट्स आप देखिए। आपको कंडक्टर में क्या याद रखना है, हाईएस्ट करंट, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपको याद रखना है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट करंट, हाईएस्ट कंडक्टिविटी। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए कंडक्टर से आपसे एग्जामिनर पूछेंगे क्वेश्चंस कि एनर्जी बैंड गैप जीरो किस में होता है, तो आप बोलेंगे कंडक्टर में। या फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बताइए कंडक्टर किस टाइप का डिवाइस है, यूनिपोलर, बायपोलर, नो पोलर, तो आप क्या बोलेंगे यूनिपोलर डिवाइस है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि कंडक्टर में किस टाइप का चार्ज कैरियर होता है, तो आप बोलेंगे सिंगल चार्ज कैरियर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है। क्योंकि कंडक्टर मेटल होता है तो मेटल फॉर एम फॉर मेटल और एम फॉर मेटालिक। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे ओवरलैपिंग किस मटेरियल में होती है, तो आप क्या बोलेंगे कंडक्टर में होती है। बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। आपसे बॉन्ड पूछ लेगा, आपसे उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ लेगा, आपसे उसका एनर्जी बैंड गैप पूछ लेगा, या फिर उसका आपसे पोलर पे चार्ज कैरियर पे पूछ लेगा कि सिंगल चार्ज कैरियर है या फिर कैसा चार्ज कैरियर है। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट हमने आपको ये थोड़ा सा क्लासीफाई करा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर सुनिए। ये जो ईसी है ये कंडक्शन बैंड है और ईवी जो है वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड क्या होती है, खाली अवस्था होती है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड जो होती है भरी हुई अवस्था होती है, और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कंडक्शन बैंड कैसी स्टेट है, तो आप क्या बोलेंगे खाली अवस्था है या एम्प्टी स्टेट है। वैलेंस बैंड कैसी स्टेट है, तो आप क्या बोलेंगे फील्ड स्टेट है। फिर हमने आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप के डेफिनेशन बताई कि वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी होती है वो क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी होती है। फिर हमने इंसुलेटर के बारे में आपको बता ही दिया। इंसुलेटर से भी सेम क्वेश्चंस करेंगे, कैसा बॉन्ड होता है, कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। तो आपको याद रखना है तीनों मटेरियल में सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। ठीक है, तो आपको देखिए आपको इंसुलेटर से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जीरो कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो चार्ज कैरियर, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। कैसे होगा, जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो चार्ज कैरियर कहाँ से होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे। तो नो चार्ज कैरियर, नो पोलर डिवाइस, आयनिक बॉन्ड होता है, आई फॉर इंसुलेटर, आई फॉर आयनिक।
उसके बाद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, इतनी बातें आपको टू द पॉइंट याद रखनी है जो आज हमने बताई है। तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप इस सेशन को प्रॉपर अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के भी हैं तो आप नोट्स को मेंटेन करके इस लेक्चर को वापस से एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो आपके माइंड में आगे के लेक्चर की लिंक बनी रहेगी। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि अभी हम थर्ड मटेरियल इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो बीच में ही हमें उसको इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियोस का लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो बनेगा तो वो कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए हमने अभी आपको दो मटेरियल क्लासीफाई कर दिए हैं, जिसमें हमने पहला आपको कंडक्टर बताया, सेकंड इंसुलेटर बताया। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर थर्ड मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारा जो आज का टॉपिक था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़े। उसके पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़े, जिसमें हमने दो मटेरियल को कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि हम आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि टॉपिक का निचोड़ है ये। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है जो आपको बताए जा रहे हैं। तो यही आपको टू द पॉइंट याद रखना है एज इट इज। ठीक है, वेट सो वेट अ सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसमें हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के दो मटेरियल पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आपको एज इट इज पॉइंट सारे याद रखने हैं। ठीक है, देखिए आपको ये जो बताया है कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, ये भी एज इट इज याद रखना है। उसके बाद आपको हमने इंसुलेटर के ये जो बताए हैं सारे पॉइंट्स एग्जाम टू द पॉइंट याद रखने हैं आपको। इंसुलेटर में आयनिक बॉन्ड होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जीरो कंडक्टिविटी होती है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए हम आपको एक बार फिर से इसके क्वेश्चंस बताते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि इंसुलेटर में किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड होता है। इंसुलेटर में कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नो पोलर डिवाइस किसको बोलते हैं? इंसुलेटर को बोलते हैं। जीरो कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है? इंसुलेटर की होती है। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मटेरियल होता है? इंसुलेटर होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपर डेली अटेंड करिएगा जब भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको जब आप इसमें और क्या चेंजेस चाहते हैं, आपको टू द पॉइंट एज इट इज़ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, स्पेशली हम सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप जब भी नोट्स बना लें इस टॉपिक से, तो उसके बाद आप फाइनली फास्ट मोड में आप वीडियो को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपकी लिंक बनी रहेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से फेमिलियर होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप ये सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट रहेगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये हम बता रहे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको इसी वे में इस टाइप से पढ़ाएंगे कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट याद रखना है, ज़्यादा उलझना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल एग्जाम टू द पॉइंट आपको बातें याद रखनी है, ताकि आपको ये जो नए सब्जेक्ट्स आपके लिए हैं इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें कि आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात ये कि हम इसके पैरेलल में एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, ताकि आपका सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाएगा।
अभी हमने आपको 9th में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया है, इसके बाद हम सोच रहे हैं मशीन्स स्टार्ट कर दें, जिसमें हम पैरेलली पहले मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो आपको 1-2 दिन में उसका भी लेक्चर आपको मिलने लगेगा। इसी वे में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ पाएँ लेक्चर को, ठीक है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फाइनली यही बोलना चाहेंगे कि आप सेशन को देख के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।